नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नई वर्कशीट के साथ। इट्स वर्कशीट नंबर 35 डेटेड 29 September and it's of mathematics class 10th. In this worksheet we shall study the another identity, that is sec square minus tan square sec square theta minus tan square theta इक्वल टू 1। एक ये करेंगे बेटा और दूसरा करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता है हमने पहले उसमें ये वाली आइडेंटिटी कर ली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा सेक और टेन के बीच में माइनस आता है, ये ध्यान रखना, और कॉसेक और कॉट के बीच में भी माइनस आता है। इन दो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम अब इसमें करेंगे। देखें दो और कौन से बन सकते हैं, क्योंकि देखो दिस इज द फर्स्ट वन। अब इसने प्रूफ कराया ये, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल टू, इसको हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर, और कॉस बाई कॉस 1 कट जाए 1 आ जाएगा, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक। तो आप क्या आ गए बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, 10 को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या यूँ कह लीजिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या यूँ कह लीजिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी भी है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या तीसरा नाम उसका क्या बनेगा आपको पता है, इट इज कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीन तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं बेटा। अब आइए इसने इसका बना दिया, ये आपको इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड कर रखा है। अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल पूरा। अब एग्जाम्पल 1 करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर पी माइनस कॉसेक स्क्वायर पी प्लस कॉट स्क्वायर पी। अभी मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बेटा 1, ठीक है। अगर यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर पी माइनस कॉट स्क्वायर पी, तो ये भी क्या बन जाएगा मेरे बच्चों 1। तो ये तो 1 था, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये अपने आप क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी 1, इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर पी माइनस कॉट स्क्वायर पी, वो भी क्या होता है 1, दूसरी आइडेंटिटी लगा दी, और अल्टीमेटली नेट रिजल्ट आ गया 0। प्लीज डोंट सी ऐसी इसने कैसे कर रखा है वो देखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। कौन से दो आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी है, उससे रिलेटेड किसी भी तरह से तीन जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो आपको तैयार करने हैं। अब आइए ये है, इसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा। तो अब ये गिवन था, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हमने इसको क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से। तो देखिए ये सिचुएशन आप आगे बढ़ी देखते हैं, ये आपके पास सिचुएशन कैसी आई है, ये आई है बेटा, दिस इज कॉसेक ए माइनस कॉट से डिवाइड किया, तो ये तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो था ही, ऊपर फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और दैट इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, ऊपर 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू RHS, ठीक है। अब और देखिए एग्जाम्पल 3 क्या लिखा हुआ है आपको, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा, टेन स्क्वायर ए सेक माइनस ए होल स्क्वायर। देखिए टेन स्क्वायर ए, अभी मैंने आपको बताया RHS हम ले लेते हैं बेटा, तीन तरह से आइडेंटिटीज प्रूफ करते हैं। एक्चुअली ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर करता है, तीन तरह से जो आइडेंटिटी होती है। मैंने टेन स्क्वायर को, ध्यान दीजिएगा, टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक माइनस ए होल स्क्वायर। आप बताइए, मैंने आपको बोला था 10 का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब नीचे क्या था, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया क्या सेक ए माइनस 1, और दूसरा है सेक ए प्लस 1, ओके, अपॉन में बेटा सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपस में कट गए, ऊपर 1
सेके प्लस वन आया नीचे सेके माइनस वन। आपको पता है सेक और कॉस का क्या रिलेशन होता है, वन अपॉन कॉस ए होता है सेके, साथ में प्लस वन और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा, वन अपॉन कॉस ए माइनस वन। अब लीजिए एलसीएम, वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए, ये आपका आंसर है। एलएचएस आ गया। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, इसने एलएचएस को लेके सॉल्व किया है, मैंने आरएचएस को। किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के तीन तरीके होते हैं बेटा, यू टेक एलएचएस एंड मेक इट इक्वल टू आरएचएस, यू टेक एलएचएस एंड मेक इट इक्वल टू आरएचएस, एंड आरएचएस को लेके एलएचएस के बराबर कर दीजिए, या दोनों को कंसीडर करके किसी एक नई आइटम के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब आइए, ये कुछ आपको वो करने के दे रखे हैं। आपको पता है क्या होता है, अभी फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन, वन प्लस आप समझ लीजिए टेन स्क्वायर करोगे तभी तो सेक स्क्वायर के इक्वल होगा, और कॉसेक के साथ क्या था बेटा, कॉट स्क्वायर था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और ये आ जाएगा क्या बच्चे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनता है, ये आएगा लास्ट वाले में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, वही आपस में इधर उधर करके आपको दे रखे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में, कहता है क्या प्रूफ करना है, टेन की टर्म में रखना है इसको। तो देखो दोनों में पहले टेन कॉमन है ना, टेन कॉमन, हाँ जी टेन स्क्वायर कॉमन है, ओके। इसमें क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और बाद वाली में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो नाउ इट इज इक्वल टू, ये वन के इक्वल हो गया, तो आ गया क्या बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर वेराइटीज ऑफ मेथड्स, उसमें आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सीधा सा है, ये सीधा है बेटा। ये आइडेंटिटी हमने पहले प्रूफ करी थी, कौन सी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन। तो टेन कॉमन लेते ये बन गया, तो आंसर आया टेन, और टेन की टर्म में रिजल्ट आ गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, रूट थ्री टेन थीटा, ये दिया हुआ ना रूट थ्री टेन थीटा, रूट थ्री टेन आपको बताइए क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ जी, फिर इक्वल टू है थ्री साइन थीटा, ओके। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, इस साइन से ये साइन हमारा कट जाएगा, तो रूट थ्री इक्वल टू थ्री कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब रूट थ्री इक्वल टू थ्री कॉस थीटा हो गया, तो दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री अपॉन थ्री, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकली, रूट थ्री अपॉन थ्री। तो अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, अगर आप, हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के लिए ये हमें प्रूफ करना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस थीटा तो निकल गया, क्या, रूट थ्री बाई थ्री, समझिएगा इस बात को। तो साइन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले कॉस स्क्वायर निकाल लीजिए बेटा, थ्री अपॉन नाइन दैट इज वन बाई थ्री, कॉस स्क्वायर वन बाई थ्री, साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये बनेगा क्या, वन माइनस वन बाई थ्री, इट्स टू अपॉन थ्री। तो कॉस स्क्वायर निकला वन बाई थ्री और साइन स्क्वायर की वैल्यू आई टू बाई थ्री। तो अब इसमें पुट करना है आपको, तो टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, द नेट रिजल्ट इज वन अपॉन थ्री। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई थ्री आ गया, हेंस प्रूव्ड। छोटी सी वर्कशीट थी बेटा, दूसरी और तीसरी आइडेंटिटीज जो थी वो हमने इसमें की हैं। उम्मीद करता हूँ या इससे काम चला हुआ आपका काम हुआ होगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर में बहुत प्रॉपर आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता हो कि हाँ आपको कुछ बातें समझ आ रही हों या आप इस तरह से आपको प्रॉपर कराया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। लाइव क्लास रखी जा सकती है इसकी, और उसको बोर्ड में समझाया जा सकता है बेटा, वो अब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही रहेगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगली बार फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।